रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तअज़्ज़मतु बिल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूत वस्तअनतु बिज़िल इज़्ज़ि वल अज़मति वल मलकूत। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल आज़म वन नबिय्यिल अकरम अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाई बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आबाइ तय्यबीन अत्ताहिरीन औलादिहिल मासूमीन ला सियमा अला नामूस जद्दिना व इमाम असरिना व साहिबे अमरिना फ़क़ीहन लिल्लाहिल आज़म व हुज्जत इब्निल हसन रूही व अरवाहुल अमीन अला तुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नल इल्मा लैसा बित्तअल्लुम बल हुवा नूरुन यक़ज़िफ़ुहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। ताजीर ज़हूर इमाम ज़माना के लिए सलावत पढ़ें। अपने आमाल और मजलिस की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ें। तमाम मोमिनीन और अज़ादारों के हिफ्ज़ व सलामती के लिए सलावत पढ़ें। साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है और इल्म कैसे हासिल होता है उसका तरीक़ा उस इमाम ने दुनिया को बताया जिसको सादिक़ कहा जाता है। वही इमाम जिसकी निस्बत से आज हमारी पहचान, वही इमाम जिसकी वजह से ये असल दीन इस्लाम और दीन मुस्तफ़ा दुनिया में बाकी है। ये वो इमाम जो दुनियावी और दीनी दोनों इल्मों के इमामों के इमाम हैं, जो फ़िक़्ह उसूल का इल्म रखते हैं और अपनी फ़िक़्ह के बाकायदा इमाम बने, वो भी इस इमाम के शागिर्द हैं जिसको इल्म दीन कहते हैं। और ये साइंस जिस पे अब ये दुनिया चल रही है उसके सबसे बड़े इमाम जाबिर इब्न हयान भी इस इमाम के शागिर्द हैं। तो कहा जा सकता है कि दीन और दुनिया के हर इमाम के इमाम जाफ़र सादिक़ हैं। और कोई इमाम दुनिया का उस वक्त तक इमाम नहीं बन सकता जब तक जाफ़र सादिक़ के दर पे ना आए। उसी ने दुनिया को इल्म दिया, उसी ने दुनिया को पैगंबर का असल दीन दिया और तरीक़ा बताया
इल्म हासिल कैसे करना है, इल्म मिलता कैसे है, लेने का तरीक़ा क्या है। और हमारे जहनों में यही है कि बंदा उस्ताद के सामने जाए, जो हासिल करना चाहता है उस निसाब को, उस किताब को उस्ताद से पढ़े, पढ़ने के ज़रिए फिर इल्म हासिल करे। लेकिन मासूम ने इस राइज तरीक़े से हट के दूसरा तरीक़ा बंदों को अता फरमाया। उन्वान बसरी अपने ज़माने का मारूफ साहिब इल्म भी है, साहिब अमल भी है और बुज़ुर्ग आदमी है। तो 90 से ऊपर उसकी उम्र थी। इमाम मालिक इब्ने अनस और दूसरे लोगों के साथ पास हो पढ़ने के लिए, पूछने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जाया करता था। मौला मदीना में तशरीफ़ लाए तो उसको शौक़ हुआ कि मैं ये जो कि फ़र्ज़ंद रसूल हैं इनसे भी जाके कसब फैज़ करूँ। मौला की खिदमत में हाज़िर हुआ, कुछ देर बैठा तो इमाम ने फरमाया कि मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, लोगों के मसाइल भी हल करने होते हैं, आपने मैंने ज़िक्र अज़कार भी करने होते हैं, तो आप जिनसे पहले हासिल करते रहे हैं उन्हीं के पास जाके हासिल करें। वहाँ से निकल आया, लेकिन उसके दिल में ये बात बैठ गई, गमज़दा हुआ और उसने अपने आप से कहा कि अगर तुझ में कोई अच्छाई, खैर, बेहतरी होती तो फ़र्ज़ंद रसूल कभी तुझे अपनी महफ़िल से ये कह के ना निकालते। इसका माना यह है कि तू अभी इस काबिल नहीं है कि फ़र्ज़ंद रसूल से कुछ हासिल कर सके। परेशान था, मस्जिद नबवी में आया, हुजूर के रोज़े की ज़ियारत की, सलाम करके चला गया। दूसरे दिन फिर आया, आके 2 रकत नमाज पढ़ी, नमाज हाजिर। उसके बाद पाक पैगम्बर को वसीला बना के अल्लाह से दुआ की, मालिक अपने इस हबीब का सदका जाफ़र सादिक के दिल को मुझ पर नरम कर दे और उसके इल्मी ख़जाने से मुझे कुछ रिज़्क़ अता फरमा। ये दुआ मांग के घर चला गया और अपने आप को घर में बंद कर लिया। फ़कत वाजिब नमाज के लिए बाहर आता, उसके अलावा घर से बाहर ना निकलता। चंद दिन गुजरे, ज़ाहिर है बंदा घर में ज़्यादा देर तक कब तक बैठ सकता है। एक दिन फिर दिल तंग पड़ा, शौक़ बढ़ा, उसने कहा आज फिर जाता हूँ फ़र्ज़ंद रसूल के दर पे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, निकाल देंगे बाहर। तो फिर हज़रत के दर अक़दस पे आया, दस्तक दी, हज़रत का ग़ुलाम बाहर आया तो कहा मैं इमाम से मिलना चाहता हूँ। तो खादिम ने कहा कि वो मुसल्ला इबादत पे हैं। ये कह के दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बंदा दरवाजे पे बैठ गया। उसने कहा कब तक मुसल्ला इबादत पे रहेंगे, कभी तो उनकी नज़र इनायत और तवज्जो मेरी तरफ होगी, बाहर तशरीफ़ फरमा होंगे। वहीं बैठ गया। ज़ाहिर है जब तमन्ना, शौक़, इश्क हकीकी हो तो फिर दरवाज़ा खुल जाता है। थोड़ी देर गुजरी, खादिम बाहर निकला, दरवाज़ा खोल के कहा कि आ जाओ, तुझे इमाम बुला रहे हैं। इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया। इमाम ने सलाम का जवाब दिया और इमाम ने इसे देख के फरमाया गफ़रल्लाहु लक,
पहले से पूछा तेरी कुनियत क्या? अबू मन किसका बाप है? कुनियत तेरी क्या है? इसने कहा अबू अब्दुल्ला। फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे और तेरी मगफरत करे। खुश हो गया जब इमाम ने कह दिया अल्लाह तेरी मगफरत करे तो हो गई। जो सारा बोझ था दिल पे वो ख़त्म हो गया। गम के बादल छट गए, खिजा में बहार आ गई। तो इमाम ने फिर देख के इसकी तरफ पूछा क्या चाहते हो? इसने दिल में कहा कि और कुछ भी ना मिले। इमाम की बारगाह में रसाई हासिल हुई, मेरे लिए उन्होंने दुआ फरमा दी और मेरी वो एक दुआ तो कबूल हो गई। पहली दुआ तो क्योंकि अल्लाह से दुआ की थी कि जाफर सादिक के दिल को मुझ पर नरम कर दे, वो तो हो गया। एक पहली दुआ तो कबूल हो गई। अब अगर और कुछ ना भी मिले तो तब भी काफ़ी है। जी दिल में सोच के खामोश हो गया। इमाम ने फिर देख के फरमाया क्या चाहते हो? तो वो दूसरी दुआ इसके जहन में आई। कहा मौला चाहता हूँ आपके इल्म से कुछ हासिल करूँ। वहां पे इमाम ने इरशाद फरमाया इन्नल इल्म लैसा बित्तअल्लुम, ये अब्दे खुदा इल्म पढ़ने और सीखने से हासिल नहीं होता। इल्म पढ़ने से नहीं मिलता, इल्म सीखने से नहीं आता, इल्म किताबों से डिग्रियों से हासिल नहीं होता। वो हासिल कर लोगे सनद डिग्री तो साहिबे क्या उसको कहेंगे, बन जाओगे, जानने वाले बन जाओगे, लेकिन इल्म नहीं होगा, आलिम नहीं बनोगे। तो हैरान हुआ कि मौला अगर सीखने से इल्म नहीं मिलता, पढ़ने से नहीं मिलता, तो फिर कैसे मिलता है? फरमाया बल हुआ नूरुन, इल्म तो एक नूर है। अल्लाह जिसको हिदायत करना चाहता है वो नूर उसके दिल में डाल देता है। लिहाजा अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। एक और कुरान मजीद में भी है, हजरत का ये फरमान और आया मजीदा भी है। तलबा इस एतबार से उनके जहनों में है, सिर्फ यादावरी के लिए, वत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की मासियत से बचो, अल्लाह खुद तुम्हें तालीम देगा। फिर किसी और उस्ताद की जरूरत नहीं रहेगी, अल्लाह खुद तुम्हारा मुअल्लिम बन जाएगा, खुद तुम्हें पढ़ाएगा। ये आयत है कुरान में, वत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह या युअल्लिमुकुमुल्लाह, या अरबीदार हजरात बताते तो चेक कर लेना। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें तालीम देगा, अल्लाह पढ़ाएगा। और यही वजह है सारी दुनिया उस्तादों से पढ़ के सीख के किताबों से इल्म हासिल करती है। जिनको अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा उसको दुनिया में पढ़ने का मोहताज नहीं रखा, अल्लाह ने इल्म का नूर अता करके दुनिया में भेजा। और यही एक इम्तियाज है। मकतब तशय्यो में और दूसरे मज़ाहिब में हर मजहब का पेशवा दुनिया में आके पढ़ता है और शीयत के रहबर पढ़ के आते हैं। दुनिया में पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए आते हैं, हासिल नहीं करते, अता करने के लिए आते हैं। इसीलिए इमाम ने दुनिया को हर इल्म सिखाया, किसी एक इल्म नहीं। वसी महफिल होती थी, शागिर्दों का रश होता था, किसी भी पाबंदी नहीं थी कि फिक़्ह और उसूल के मसले पूछें, तहारत के पूछें, नमाज के पूछें, दूसरे पूछें, नहीं, कोई पाबंदी नहीं है।
किसी भी इल्म का, किसी भी शोबे का, किसी भी फन का, किसी भी मजहब का बंदा आ जाए, उसको उसी तरह जैसे चाहता है इल्म दे के भेजते हैं। इसलिए मेरे मौला के दर्श में फकत मुसलमान नहीं आते थे, फकत शिया ही नहीं होते थे, बल्कि जिंदीक, नसरानी, दूसरे मज़ाहिब के दहरिये जो असलन किसी मज़हब को कबूल नहीं करते, वो सारे आते थे। तबीब आते थे, साइंसदान आते थे, कीमियादान आते थे, दूसरे उलूम के जानने वाले आते थे, तफसीर लेने वाले, सबको मौला उसके ज़र्फ के मुताबिक अता करके भेजते थे। अब लेना हर किसी ने अपने ज़र्फ के मुताबिक है। एक बंदा शाम से आया, मौला के पास पहुंचा, आगे कहा कि मैं शाम से आया हूं, इल्म कलाम और इल्म फिक्र जानता हूं, माहिर हूं, और मैं आया इसलिए हूं कि आपसे मुनाजरा करूं, इल्म कलाम पे आपसे बात करूं। तो इमाम ने उसको देख के फरमाया, जो तेरे पास है ये तेरी अपनी बात है या रसूलुल्लाह की? उसने कहा कुछ मेरी है, कुछ रसूलुल्लाह की। तो इमाम ने फरमाया इसका माना यह है कि तू रसूलुल्लाह का शरीक हो गया, जो कुछ तेरी है कुछ उनकी, तो उनके साथ शरीक हो गया। उसने कहा नहीं। तो फरमाया फिर अल्लाह ने तुझे वही नाजिल की है? कहा नहीं। तो फरमाया क्या तेरी इताअत उसी तरह जरूरी है जिस तरह रसूलुल्लाह की इताअत जरूरी है? कहा नहीं। तो इमाम ने मुस्कुरा के यूनुस हजरत का एक शागिर्द बैठा था उसकी तरफ देखा और फरमाया ये बात करने से पहले ही फंस गया है, मेरे से बात क्या करनी, मुनाजरा से क्या करना। तो हजरत के 5-7 शागिर्द मौजूद थे, उनमें एक का नाम यूनुस भी था। फरमाया कि इससे बात करो, इल्म कलाम में इससे बात करो। थोड़ा घबराया, इसलिए उसने कहा कि मौला आपने खुद तो रोका है कि इल्म कलाम तुम्हारे पास की बात नहीं है, इससे लोगों के साथ बात मत करें। इमाम ने फरमाया नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं रोका, जो सही नहीं जानता उसको रोका है, जिसको पता नहीं है इल्म क्या है तो उसको इस वादी में नहीं दाखिल होना चाहिए। तो हजरत के और भी कुछ शागिर्द थे, हशाम इब्न सालिम और हशाम इब्न हकम और दूसरे 2-3। हजरत ने इशारा किया एक की तरफ, तुम में से बात करो। उसने उससे बात की, लाजवाब हो गया। फिर दूसरे ने कहा तुम करो, उसने भी बात की, उसके सामने लाजवाब हुआ। वो सारे सिन रसीदा थे, उनमें सबसे नौजवान हशाम इब्न हकम था, नौखेज था, जवान आदमी था। इमाम ने उस बंदे की तरफ, शामी की तरफ देख के फरमाया इस नौजवान से बात करो। वो शामी थोड़ा मुतवज्जह हुआ कि जहां ये बड़े बड़े सिन्नों वाले, इनसे मैंने बात की, ये नौजवान क्या बात करेगा। इमाम ने हशाम के मुतालिक वो जुमला कहा, मैं समझता हूं अल्लाह हशाम इब्न हकम को और कुछ भी ना दे, यही एजाज उसके लिए काफी है। हजरत शामी को देख के फरमाया इससे बात करो, ताजे तो हूं मलिया, तुम में से बात करो, तुम इसको हर लिहाज से पुर पाओगे, भरा हुआ पाओगे। क्या कहने जिसको इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाए तुम्हें हर लिहाज से भरा हुआ मिलेगा। और ये जुमला कह के बताया कि जिसके शागिर्द ये नौखेज नौजवान इल्म में हर लिहाज से भरे हुए और पुर हैं, उनके उस्ताद जाफर सादिक से बात तो क्या करें। हशाम ने उसकी तरफ देखा, कहा तुम बात करोगे या मैं?
उसने कहा पूछें। तो हशाम ने कहा अल्लाह तू इसलिए आया है कि पूछे कि इस वक्त की हुज्जत कौन है, किसी के बारे में पूछना चाहते। तो उसने कहा हाँ। तो हशाम ने कहा ये बताओ, अल्लाह अपनी मखलूक की मसलियत के बारे में बेहतर जानता है, ये मखलूक अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकती है? उसने कहा नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो हशाम ने कहा फिर ये बताओ, अल्लाह ने अपनी मखलूक और बंदों के लिए कोई निज़ाम बेहतरीन बनाया कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल बनाया, वाजबात मुहर्रमात और ये सारे दीन का इल्म। हशाम ने पूछा कौन है जो तमाम लोगों को इख्तिलाफ की सूरत में एक नुक्ते पे जमा कर सके? उसने कहा अल्लाह का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। हशाम ने कहा उनके बाद कौन है? उसने कहा कुरान और सुन्नत। तो हशाम ने कहा अगर कुरान और सुन्नत इख्तिलाफ को दूर कर सकती है तो फिर तू यहां लेने के आया है? फिर तेरा और हमारा इख्तिलाफ कैसा है? तू कुरान से अपना इख्तिलाफ हल कर लेता। खामोश हो गया, बात नहीं बन रही थी। इमाम ने देख के फरमाया बोलो ना। तो कहा क्या करूं? अगर कहूं कि ये इख्तिलाफ दूर कर सकते हैं तो झूठ होगा, इसलिए कि हमारा इख्तिलाफ है तो मैं इधर आया हूं। अगर मैं कहूं कि इख्तिलाफ दूर नहीं कर सकते तो अपनी ही बात की नफी करूंगा, तब भी फंसूंगा। लाजवाब हो गया, खामोश हो गया। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर घबराया, जब उसने कहा अगर इजाजत दें तो ये बातें, सवाल जो हशाम ने मुझसे पूछी, यही मैं इससे पूछना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया हाँ। उसने हशाम से पूछा तुम बताओ अल्लाह बेहतर जानता है मखलूक की मसलियत को या मखलूक? हशाम ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है। उसने कहा फिर अल्लाह ने उनके लिए किसको रहनुमा मुकर्रर किया? फरमाया पहले, आज से पहले इब्तिदाए शरीयत और इस्लाम में अल्लाह ने अपने हबीब मुस्तफ़ा को जामे करार दिया। उसने कहा उनके बाद? फरमाया उनके बाद उनकी इतरत। उसने पूछा वो कौन है? तो हशाम ने कहा इस जमाने की बात करता है या इससे पहले की? उसने कहा आज के वक्त की। तो हशाम ने इशारा करके जाफर सादक की तरफ कहा हाज़ल जालिस हुज्जतुल्लाह, इस जमाने में ये हस्ती है जो अल्लाह की हुज्जत और मुस्तफ़ा की जानशीन है। तो शामी ने कहा दलील क्या है? उसने कहा दलील यह है तू जो चाहता है पूछ ले। उसने कहा हुज्जत तमाम हो गई, अब मैं पूछूंगा। हजरत की तरफ मुतवज्जे हुआ, सोच रहा था क्या कहूं। तो इमाम ने फरमाया कि मैं तेरी मुश्किल हल कर देता हूं, तुझे पूछने की जहमत नहीं देता। अगर मैं तुझे बताऊं तू कब चला, घर से कब निकला, कितना फासला तय किया, किस रास्ते से आया, किन लोगों से रास्ते में मिला, किन लोगों की तुझसे मुलाकात हुई, क्या तूने खाया, कितने तेरे साथ थे, पूरी तफसील, यहां तक कि इमाम ने एक एक उसको बताई। हर बात पे कहता सदकता सदकता इब्ने रसूल, आप सच फरमा। और हर बात जब सुन चुका तो कहा ऐसे मालूम होता है कि आप हर लम्हा मेरे साथ थे। इतनी तफसीलात तो वही जानता है। तो उसने कहा आप बिल्कुल सच फरमा रहे। तो फिर उसने कहा असलम तो लिल्लाहि अस्सा, मैं अभी इस्लाम कबूल करता हूं। तो इमाम ने फरमाया इस्लाम नहीं, आमंत लिल्लाहि अस्सा, तू अब ईमान लाया है। इसलिए कि इस्लाम तो पहले था, जिसकी वजह से ये ज़ाहिरी अहकाम होते हैं। अब जब तूने हुज्जत खुदा को माना, ईमान लाया, जिसकी वजह से अब तू सवाब का मुस्तहिक होगा। इमाम ने इस ईमान और इस्लाम का उसको फर्क भी बताया।
और उससे फिर इमाम के हाथ पे अबोसा दिया और कहा, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके रसूल हैं और कायनात में आप मुस्तफ़ा के वसी हुज्जत खुदा है। तो जो भी आए उनको अता करके भेजा। और सिर्फ यही नहीं, एक जुमला पहले भी कहा करता हूं, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सबके पेशवा काबिल एहतराम हैं, साहिब इल्म होंगे, साहिब फज़ल होंगे, लेकिन किसी भी मकतब मजहब में चले जाएं, उसके रहबर और रहनुमा को जाके मान लें, उनके हाथ पे बैत कर लें और उनसे आप कहें हम आपकी बात मानते हैं, इस आपके दीन को, मजहब को, जो भी आपका मकतब है उसको कबूल करते हैं, क्या आप हमें जन्नत की जमानत देते हैं? दुनिया का कोई मजहब और उसका पेशवा अपने मजहब के मानने वाले, अपने दर पे आने वालों को कभी जन्नत की गारंटी नहीं देगा। कोई है तो पेश करे, मुसलमानों के मजहब हूं, फिरके हूं या गैर मुस्लिमों में, कोई एक ऐसा बता दो जिसके पास जाएं उसे कहें जो तू कहेगा मानेंगे, लेकिन जमानत दे, जन्नत मिलेगी। कोई जमानत नहीं देगा। लेकिन एक घराना ऐसा जिसके हर फर्द ने कहा हमारे दर पे आ जाओ, सिर्फ जन्नत की जमानत ही नहीं। और फिर एक और जुमला भी, अगर कोई और बड़ा अच्छा भी हो, आपको जन्नत का वादा करे भी, तो मरने के बाद क्या करेगा? मरेंगे, उसके बाद जाएंगे, वहां अगर मौका मिला तेरी सिफारिश करेंगे, हो सकता है बख्शिश हो जाए। सारे मरने के बाद जन्नत का वादा करेंगे, लेकिन ये वो घराना है जो उधार नहीं रखता। फकत मरने के बाद जन्नत का वादा नहीं करता, जो दर पे आ जाए जिंदगी में जन्नत दे के भेजते हैं। और इसमें ताज्जुब मत हो, मौला अमीर से लेके आखिरी इमाम तक सबने दुनिया को बताया। मेरे मौला का भी एक चाहने वाला अहले जबल में से अमीर मालदार बंदा था, हर साल हज पे आता, फारे होके मदीना मौला की खिदमत में हाजिर होता। मौला उसको खुद अपनी घर में मेहमान ठहराते, कुछ दिन रहता। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, मैं हर साल आता हूं, कुछ दिन इमाम को यहां जहमत देता हूं, तो इससे बेहतर है कि मैं अपना कोई मदीना में मकान खरीदूं ताकि इमाम को ये जहमत ना हो। तो इमाम से उसने अर्ज की, मौला ये कुछ पैसे हैं, इनसे आप मेरे लिए मदीना में एक मकान खरीद फरमा दें, ताकि जब मैं हज से वापस आऊं तो अपने मकान में रहूं, आपको जहमत ना दूं। इमाम ने उससे पैसे ले लिए, वो हज पे चला गया या अपने काम के लिए वापस आया, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मौला मकान खरीदा? फरमाया हाँ। मौला ने उसको एक कागज दिया, फरमाया ये तेरे मकान की रसीद, रजिस्ट्री कह लें, हैं, बैनामा कह लें। उसने कागज लिया, उस पर लिखा हुआ था, मैं जाफर इब्ने मोहम्मद ने इस बंदे को इतने पैसों के बदले जन्नत का फला मकान बेच दिया है। जिसकी एक सरहद, एक कोना रसूलुल्लाह के मकान से मिलता है, दूसरी उसकी जानिब से अमीर अल मोमिनीन का मकान है, तीसरी तरफ से हसन मुज्तबा के मकान से मिलता है, और उसका चौथा कोना हुसैन के मकान से मिलता है। उसने पढ़ी रसीद, वो देखी, मौला खुश हूं, राजी हूं, इस सौदे पे राजी हूं। इमाम ने फरमाया जो पैसे तूने मुझे दिए थे
वो मैंने हसन हुसैन की औलाद में तकसीम कर दी और अल्लाह से मैंने ख्वाहिश की औलाद हसन हुसैन के सदके में इस बंदे को जन्नत का वो मकान दे दे। घर आ गया वापस अपने वतन में, कुछ टाइम गुजरा, मरीज हुआ, इसको मालूम हुआ अब वक्त आखिर आ चुका। अब ने वो रसा को बुलाया, जब मेरी वफात हो जाए मुझे कफन वगैरह दे देना, तो दफन के बाद ये कागज मेरे इस कफन में मेरे साथ रख देना। उन्होंने दफन किया, कागज भी साथ उसके कफन में रख दिया। उसके ऊपर मिट्टी डाल के फूल डाल के छिड़काव करके घरों को वापस आ गए। दूसरे दिन उसके उरासा फिर अपने उस मरहूम की कब्र पे गए फातिहा पढ़ने के लिए, मिलने के लिए। जब वहां गए तो उसकी कब्र के ऊपर वही कागज पड़ा था जिसके उन जुमलों के नीचे लिखा था, वफाली जाफर इब्न मोहम्मद वल्लाहे। नीचे उस बंदे के अपने हाथों से लिखा था, अल्लाह की अजमत की कसम, जाफर सादिक ने जो वादा किया था पूरा कर दिया। तो ये वो घर है कि जो उधार नहीं रखता, यहीं से दे के भेजता है। मौला अमीर के जमाने में मौला हुसैन देख ले करबला में हैं। दूसरे आइमा की जिंदगी में भी ऐसे आपको मिलेंगे वाकयात। आइंदा का वादा नहीं करते, यहीं से दे के भेजते हैं। शर्त है मोहब्बत उनकी हो। दुनिया से जाते हुए मोहब्बत अहले बैत लेके जाओ। वक्त एक काम करो, यहां नारे लगाना अहमियत नहीं रखते, इधर वाह वाह दाद इसकी अहमियत है, लेकिन उस वक्त अहमियत है जब दुनिया से जाते हुए ये मोहब्बत लेके जाओ। लेकिन अगर दे गए इधर ही तो फिर बेकार है। लेकिन अगर ये साथ ले गए तो फिर लिख के देने को तैयार हूं, जहन्नुम में नहीं जा सकते। वक्त काफी हो गए। एक और रिवायत थी मौला की जेर में आ रही हो, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन उसका फायदा है मोहब्बत अहले बैत का। कायनात में इमाम जाफर सादिक से बेहतर हसब और नसब के एतबार से कोई नहीं। किसी का खानदान जाफर सादिक से बेहतर नहीं, किसी का नसब, किसी के अमाल, किसी का किरदार, किसी का इल्म, किसी का अमल जाफर सादिक से बेहतर नहीं। अगर कोई खानदान पे, नसब पे, अपने बुजुर्गों पे फख्र कर सकता है तो बजा तौर पे सादिक आले मोहम्मद से ज्यादा कोई नहीं इस काबिल है ना। उनसे बेहतर किसका नसब। लेकिन इमाम को जहां अपने नसब पे फख्र है, उससे ज्यादा उनको बात कौन सी पसंद है। खुद फरमाया, विलायती ले आबाई अहब्बु इलैया मिन नसबी। फरमाया मैं जाफर सादिक का नसब जिससे आप लोग आगाह हैं, उससे बेहतर कायनात में अल्लाह ने नसब बनाया किसी का नहीं। लेकिन मेरा अपने बुजुर्गों, अपने जद, अपने दादा अली की विलायत रखना मुझे अपने दादा अली का पोता होने से भी ज्यादा पसंद है। जाफर सादिक फख्र कर सकते हैं ना, मैं वो हूं जो अली का बेटा। लेकिन फरमाते जहां मेरे लिए ये बात बायसे फख्र है कि मैं अली का बेटा हूं, उससे ज्यादा मुझे ये पसंद है मैं कि अली की मैं विलायत रखता हूं।
मेरे दिल में मेरे दादा अली की विलायत है, मेरे नस्ब से ये मुझे ज्यादा पसंद है। मैं अपने नस्ब पर फख्र करने की बजाय अली का मवाली बनने पे ज्यादा फख्र करता हूं। दलील भी दी, ऐसे ही बातें नहीं करते इमाम, दलील दी आगे इसी हदीस में, इसी फरमान में आगे दलील बयान की। क्यों नस्ब से मुझे अपने दादा की मोहब्बत और विलायत ज्यादा पसंद है। फरमाते हैं इसलिए विलायती लहुम यनफउनी मिन गैर नसबिन व नसबी मिन गैर विलायतिन ला यनफउनी। फरमाया अगर मैं अली का बेटा ना भी हूं तब भी अली की मोहब्बत मुझे फायदा देगी, लेकिन अगर विलायत अली ना हो तो फकत अली का बेटा होना कोई फायदा नहीं देगा। और अगर जाफर सादिक को अली का बेटा होना, अली के नस्ल से होना, अली की औलाद से होना, बगैर विलायत अली के अगर जाफर सादिक को फायदा नहीं देता, किसी और के बेटे को ये फायदा कैसे देगा? इमाम का एक फरमान और से है, अगर तबीयत हो तो सुना दो। ये कीमती शय है, कीमती गौहर है, जिसकी कायनात में कीमत ही कोई नहीं है। इससे बड़ी कीमती शय अल्लाह ने खल की कोई नहीं की। सरकार जाफर सादिक की महफल है, बंदे उसमें तो बैठे हैं, मौला के मानने वाले शागिर्द। क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सेहत दे इनको। मौला के मानने वाले, चाहने वाले उस महफल में मौजूद है। इमाम एक तकिए का सहारा लेके तशरीफ फरमाए, बातें हो रही हैं और इमाम ने मैदान माशर का तज़किरा किया और फरमाया बड़ा सख्त मंजर होगा, कुछ बातें की। फिर फरमाया वहां वही बचेंगे जिनको हमारी शिफात मिलेगी। एक नासबी था, मुनाफिक था, ये जुमला सुन के जल गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। लिमा तो कूलो लिन्नास शिफा शिफा, ये तुम अहले बैत के लोग, अफराद, ये दुनिया को, लोगों को शिफा शिफा क्या, तो हम शिफात करेंगे ताकि लोग आपके पास, आपके दर पे आते रहें। ये क्या उनको आप ये कहते हैं, और आपकी शिफात की बातों से लोग फिर गुनाहों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। जब उसने ये जुमला कहा, इमाम ने तकिए का सहारा छोड़ा, सीधे होके बैठे, मौला के चेहरे पे गजब के आसार नुमाया हुए। इमाम ने उसकी तरफ देख के फरमाया तुझे पता जो नहीं मैदान माशर है क्या? अगर तुझे पता होता कभी ये बात ना करता। और फिर इमाम ने उसकी तरफ देख के फरमाया तू क्या, तुम्हारी औकात क्या? कुल्लुन्नास है यहताजो इला शिफाअतना यौमल क़ियामा हत्तल अंबिया। फरमाया क़यामत के दिन हर बंदा हमारी शिफात का मोहताज होगा, हत्ता के नबियों को भी हमारी जरूरत पड़ेगी। वह नबियों को भी हमारी जरूरत पड़ेगी। तू क्या है? और इसमें कोई इस्तेमाल ना हो किसी को कि नबी गैर मासूम नहीं है, मासूम है, वहां गुनाह नहीं है, लेकिन शिफात हर किसी के अपने मर्तबे के मुताबिक। वो मासूम है, उनके अल्लाह ने कुछ दर्जात, ग्रेड तय किए। मसलन किसी का 22वां ग्रेड उधर नबी का, वो चाहता है 23वां मिल जाए।
अल्लाह कहेगा मुस्तफा से कहो तेरी सिफारिश करे, दर्जा बुलंद कर देंगे। और दूसरे लोगों को तो वैसे ही फंसे होंगे ना सारे, गलतियों की वजह से, वहां जरूरत होगी। तो उस बंदे ने फिर कहा कि दुर्रुल अखबार, किताब का नाम दुर्रुल अखबार, ऊपर पड़ी है लाइब्रेरी में, देख लेना, हवाला चेक कर लेना, ऐसे ही फतवा मत लगाना। हम जो पढ़ रहा हूं, सुनी हुई बात नहीं कर रहा किसी का। उस जगह आपके ये शिफात कहने से, शिफात की उम्मीद दिलाने से आपके मानने वाले गलतियों का इर्तिकाब करते हैं, गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं। पर मैं फिर तुझे परेशानी क्या है? उसने फिर कहा आपकी इन बातों की वजह से कदिन हमाकू फिल्म आसी, ये आपके नाम लेने वाले गुनाहों में मुनहमिक हैं। मुनहमिक, इन्हिमाक का माना जानते हो ना, बड़ी तवज्जो ना कोई काम करना, बड़ी तवज्जो ना लैन खुशू खुजू ना गुनाह कर दे, गलतियां करते हैं और इन्हीं में गर्क हैं। इन्हिमाक यानी गर्क हैं, डूबे हुए, मासी में, गुनाहों में डूबे हुए हैं। इमाम ने फरमाया फिर तुझे परेशानी क्या है? उसने कहा इनका बनेगा क्या? मौला फरमाते हैं हमने दुआ की है। दुआ से एक और जुमला याद आ गया, ये यहां ज़हन में रखना। इमाम के पास एक बंदा आया, आगे कहा मौला इस अलिल्लाह लियल जन्ना, मौला अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। अब जाहिर है जिसके लिए इमाम दुआ करें रद्द तो नहीं होती ना। बंदा समझदार था, माल दुनिया नहीं मांगा, कहा मौला दुआ करे अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। तो इमाम ने जवाब में क्या फरमाया? जन्नत न मांगा करो, जन्नत का सवाल न करो। तो मौला फिर क्या मांगू? फरमाया ये दुआ किया करो अल्लाह से, पालने वाले मुझे जन्नत में बाकी रखना, बाहर ना निकालना। हैरान हुआ वो भी, दूसरे बंदे भी, हजम नहीं हुआ। ना निकलने की दुआ तो तब होगी ना जब वहां पहुंचेंगे। तो जो किसी जगह गया ही नहीं, निकलेगा कहां से? ये दुआ फरमा रहे इमाम, ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत से बाहर ना निकाले। का मौला भी तो गए ही नहीं वहां, ना निकालने की दुआ कैसी? और फिर दुनिया ने सुना है ना कि मरेंगे उसके बाद फिर जाएंगे। तो इमाम ने यह भी मसला हल फरमाया, मौला ये अभी गए नहीं, मरे नहीं, पहुंचे नहीं, वहां से ना निकलने की दुआ कैसी? तो इमाम ने फरमाया आवाला तुकिरूना बे इमामतना, क्या हमारी इमामत का इकरार नहीं करते हो? हमें इमाम नहीं मानते हो? कहा मौला क्यों नहीं? तो फरमाया फिर जन्नत और क्या है, मांगना क्या चाहता है? ये हमारी इमामत का इकरार ही तो जन्नत है। जब तुमने हमें इमाम मान लिया, हमारी मोहब्बत का इकरार कर लिया, इस दायरे में आ गए, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी। अब जन्नत न मांगो बल्कि दुआ किया करो, इस मोहब्बत को बाकी रखो, किसी गलती की वजह से मोहब्बत वापस ना ले ले। मेरी अंगूठी की तो अब दुआ किया करो कि ये मोहब्बत तुमसे छिन न जाए, जन्नत से तुम निकल न जाओ। मोहब्बत छिन जाने का माना क्या है? जन्नत से निकल गए। फरमाया यही तो जन्नत है, और जन्नत क्या ढूंढते हो? ये हमारी इमामत का इकरार ही जन्नत है अगर समझा जाए तो। उस जगह मौला ये गुनाहों में मुनहमिक है ये जो बंदे आपका नाम लेने वाले। फरमाया हमने अल्लाह से दुआ की है हमारे मानने वालों को उनकी गलतियों की सजा दुनिया में दे दे, आखिरत में ना दे। अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल किया, लिहाजा अल्लाह उनको दुनिया में सजा दे देगा।
कहा कैसे? फरमाया उसकी बीवी बद अखलाक होगी, उसकी बद अखलाकी को बर्दाश्त करेगा, यही उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अल्लाह कल उसे जन्नत देगा। उसने कहा अगर गुनाह इससे ज्यादा हुए तो फिर फरमाया उसके कारोबार का माल का नुकसान हो जाएगा, घाटा बढ़ जाएगा। इस परेशानी की वजह से यही परेशानी उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी, अल्लाह उसे जन्नत दे देगा। उसने कहा अगर गुनाह इससे भी ज्यादा हुए तो फिर फरमाया उसका हमसाया बुरा होगा, वो अजियत करेगा, उसकी अजियत को बर्दाश्त करेगा, यही अजियत उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी, अल्लाह उसको माफ कर देगा। उसने कहा अगर फिर भी गुनाह माफ ना हुए, इससे ज्यादा हुए तो फिर क्या होगा? फरमाया बीमार हो जाएगा, मरीज हो जाएगा, यही बीमारी उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी, अल्लाह उसको माफ करके जन्नत में भेज देगा। बीमार हो तो परेशान होते हैं ना, हम लोग कमजोर आदमी है ना, लेकिन नेमत है मोमिन के लिए, मोमिन के लिए बीमारी नेमत है। छठे मौला फरमाते, इसलिए यही मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे मानने वाले हर मोमिन के साथ बीमारी लगाई होती है, वो तब तक उसकी जान नहीं छोड़ती जब तक सारे गुनाह माफ ना हो जाए। उस अगर गुनाह से ज्यादा हुए तो फिर फरमाया बादशाह जालिम होगा, उसका जुल्म बर्दाश्त करेंगे, उसका सितम बर्दाश्त करेंगे, वही उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत देगा। उसने कहा अगर इससे भी काम न बना तो फिर फरमाया अब उसकी मौत सख्त हो जाएगी, ये सख्ती मौत उसके गुनाहों का कफारा बनेगी, अल्लाह उसको जन्नत भेज देगा, माफ कर देगा। उसने कहा अगर गुनाह इससे भी ज्यादा हुए तो फिर क्या बनेगा? इमाम ने फरमाया कि बरज़ख में अल्लाह थोड़ी बहुत खिंचा धुरी कर लेगा, वहां उसको थोड़ी सख्ती करेगा, यही सख्ती उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके जन्नत दे देगा। उसने कहा अगर गुनाह इससे भी ज्यादा हुए फिर भी माफ ना हुए तो फिर क्या होगा? फरमाया जब मैदान माशर होगा, वहां पे एक मौके पे ज्यादा देर खड़ा होना पड़ेगा, चेक पोस्ट पे मौके चेक पोस्ट, उस पर ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, यही सख्ती उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी और अल्लाह उसको माफ करके जन्नत दे देगा। उसने कहा अगर गुनाह इससे भी ज्यादा हुए, इन सारी चीजों से माफ ना हुए तो फिर उसका क्या बनेगा? जब वो इस मंजिल पे आया तो मेरे मौला उसकी तरफ देख के फरमाते हैं फिर हम किस लिए हैं? फ़अदरकतहुम शिफ़ाअतुना, फरमाया फिर हमारी शिफात उन तक पहुंचेगी और अल्लाह उनको माफ कर देगा। और फिर टीप का बंद जो इमाम ने कहा वो तो आगे है। ये सारी बातें कह के इमाम ने उस तरफ की तरफ देख के कहा तेरी ख्वाहिश थी, तू सवाल करता गया, किसी मंजिल पे इमाम कहे कि फिर वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन इमाम ने उसको देख के फरमाया फिर हम शिफात करेंगे, अल्लाह हमारी शिफात की वजह से उसके गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत दे देगा। फरमाया क्यों? रगमन लिअनफे का, अल्लाह तुझ जैसे मुनाफिक की नाक को रगड़ेगा ताकि तेरी कभी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सके। तुम जो ख्वाहिश करते हो कि कभी ये भी जहन्नम में जाएं, इमाम फरमाते हैं तुम्हारी मुनाफिकों की ख्वाहिश अल्लाह कभी पूरी नहीं करेगा। रगमन लिअनफ से क्या, तुम्हारी नाक को अल्लाह क़यामत के दिन रगड़ेगा जमीन। तुम्हें बताएगा जो इस दर पे आते हैं उसके आने का फायदा क्या है, इस मोहब्बत का फायदा क्या है, और जो इनसे दूर होते हैं वो इनसे दूर नहीं होते, रहमत इलाही से दूर होते। और दुनिया ने
तो अच्छा सलूक इस ख़ानदान के साथ नहीं किया। कई मरतबा मुख्तलिफ हरबों से मंसूर दवान की मलाउन ने मौला को शहीद करने की कोशिश की। बस काफ़ी हो गया, बस एक जुमला और आपकी ज़हमत तमाम। जब अपने मकसद में कामयाब ना हुआ, वाली मदीना मोहम्मद बिन सुलेमान को लिखा कि जाफर सादिक के घर को जला दो। इस मलाउन ने मौला के घर को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हुए। मेरे मौला अपने हुजरे से बाहर निकले, देखा मौला की बेटियां, बहनें, घर वाले इधर से उधर आग से बचने के लिए जा रहे हैं, अपनी चादर को, पर्दे को सीधा कर रहे हैं। मौला ने आग बुझाने की कोशिश की। खैर वक्त गुजर गया। दूसरा दिन आया, कुछ मोमिनीन आए मौला को आग की तसल्ली देने के लिए। मौला बड़ा अफसोस हुआ, आपके घर को आग लग गई। जैसे ही आग का नाम आया ना, मेरे मौला की आंखों से आंसू शुरू हुए, गिरिया शुरू किया। वो मोमिन कहता, मौला क्या उम्मत की इस बेवफाई पे, इनकी ज्यादती पे गिरिया कर रहे हैं? जो तकलीफ पहुंची उस पे गिरिया है? और ये कोई आपके खानदान के लिए नया काम तो नहीं। फरमाया नहीं, मैं इस चीज पे नहीं रो रहा, लेकिन जब मेरे घर को आग लगी, शोले बुलंद हुए, मैं उनको अपनी बेटियों को तसल्ली देने के लिए मौजूद था, आग बुझाने की कोशिश भी कर रहा था। मेरी बेटियों के सर पे चादर भी थी। मुझे एक और मंजर याद आया, जब शाम गरीबा थी, वहां खैमों को आग लगी। मेरे मौला जद हुसैन की छोटी छोटी बेटियां, उनकी बच्चियां सहरा में इधर से उधर, जिनके सरों पे चादरें अब छिन चुकी थी, वो मुझे मंजर याद आया। मैं तो अपनी बेटियों के सर पे था। न जाने करबला में जब कोई भी नहीं था आग बुझाने वाला, तो उन बच्चियों पे क्या गुजरी होगी। जब ये हरबे सारे नाकाम हुए, इस मलाउन ने मौला को जहर दी। जहर का असर होना शुरू हुआ। अपने बेटे मूसा काजिम को बुलाया, अपने सीने से लगाया, इमामत के असरार सुपुर्द किए, कुछ वसीयतें की। उनमें एक वसीयत ये थी, बेटा ये मेरा कुछ माल है, बाग है, इसकी दरामद से हर साल मेरे लिए अज़ादारी करना, मेरे लिए रोने का इंतजाम करना, मेरे लिए गिरिए का इंतजाम करना। और फिर फरमाया मुझे गुस्ल खुद देना, मुझे कफन खुद पहनाना, मेरा जनाजा खुद पढ़ना, इसलिए कि इमाम का जनाजा बगैर इमाम के कोई नहीं पढ़ सकता। मुझे कब्र में खुद उतारना। वसीयत अपने बेटे को कर चुके। मेरे मौला की शहादत हुई। जहर के असर से तड़पते रहे, बेटे देखते रहे। दुनिया से मेरे मौला रुखसत हुए। मूसा काजिम ने अपने भाइयों के साथ मिलके अपने बाबा को गुस्ल भी दिया, अपने बाबा को कफन भी पहनाया, अपने बाबा को जाके बकी में कब्र में भी उतारा, अपने बाबा का जनाजा भी पढ़ा, अपने बाबा की कब्र के ऊपर मिट्टी भी डाली। याद आया होगा ना जाफर सादिक को, आज मेरा बेटा मौजूद है। किसी ने मूसा काजिम को रोका नहीं गुस्ल देने से, किसी ने कफन देने से मना नहीं किया। मूसा काजिम ने मेरी कब्र भी बनाई, किसी ने कब्र में उतारने से मना नहीं किया। और आज बेटे ने बाबा को कब्र में उतार के उनकी कब्र पे मिट्टी भी डाली, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन एक गरीब लाशा करबला में भी था, जिसका बेटा तो मौजूद था, लेकिन किसी ने गुस्ल देने की इजाजत न दी, कफन पहनाने की इजाजत न मिली, उसको दफन करने की इजाजत न मिली। गुस्ल मिला तो जख्मों के खून से, कफन मिला तो अपने करबला के खाके शिफा से। और फिर चलते हुए यही जुमला कह के, सज्जाद बाबा के लाशा को देख के
ये जुमला कह के गुजर गए, बाबा माफ करना, हक बनता था मैं तुझे गुस्ल कफन देता, लेकिन सज्जाद मजबूर है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं तुझे गुस्ल कफन न दे सका। कब्र की दीवारों तक सज्जाद को ये गम रुलाता। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा